पीबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शब। अब वक्त है अहम खबरों का, तो डालते एक नजर। जमीन के बदले नौकरी मामले में मंगलवार को सीबीआई की एक टीम ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की थी, जहां लालू प्रसाद सिंगापुर में किडनी का इलाज कराने के बाद मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं। बता दें कि सीबीआई की टीम यहीं उनसे पूछताछ करने पहुंची है। बताया गया है कि केंद्रीय एजेंसी ने लालू से 2 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई की पूछताछ खत्म हो गई, जहां सीबीआई के 8 सदस्यीय टीम ने उनसे 2 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की है। वहीं सीबीआई की पूरी टीम इस दौरान लगातार लालू की बेटी सीमा के घर मौजूद रही, जहां रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा है कि पापा को तंग कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है, ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कहा है कि ये याद रखना होगा कि दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे, अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है। जी हां, जहां वारदात के बाद अतीक ने जेल में अपने करीबियों से कहा है कि मैं कई बार सांसद और विधायक रह चुका हूं, इस बार मुझसे बड़ी गलती हो गई है। जहां विधानसभा का सत्र चलने के दौरान ये घटना नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि इसकी टाइमिंग गलत हो गई। जी हाँ, आपको बताते चले कि उमेश पाल ने माफिया अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिए थे, जहां बाद में वो अतीक को ही धोखा देने लगा था। जहां अतीक के गुजरात जेल जाने के बाद उसने कई बेशकीमती जमीनों के सौदे किए। वहीं पुलिस प्रशासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा कर लिया है। अब अतीक को ये मालूम पड़ा है तो वो उमेश से खतरा महसूस करने लगा है। जहां प्रयागराज में अपना वर्चस्व खत्म होने के डर से उसने उमेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। वहीं उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो अतीक और उमेश के बीच बढ़ती दुश्मनी की पुष्टि करते हैं। पता चला है कि प्रयागराज में कमिश्नरेट गठित होने के बाद 2-3 महीने तक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच ऊहापोह का उमेश में भरपूर फायदा उठाया है। उसने अतीक के कारोबारियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, जहां अतीक के करीबियों की जमीनों के सौदे में दखल देने लगा था। इसकी वजह से उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हो गए थे। इसकी शिकायतें लगातार गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक तक पहुंचती रही थी। आपको बताते चले कि प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ शूटरों को पनाह देने वाले बिहार और गोरखपुर के कुछ माफिया पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, जहां पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है कि शूटरों को छिपाने और आगे भगाने में बिहार और गोरखपुर के कुछ माफियों ने मदद की है। तमाम असमंजस के बीच होलिका उत्सव की शुरुआत सोमवार को होलिका दहन से हुई है, जहां कई इलाकों में सोमवार रात होलिका दहन किया गया, जबकि कई इलाकों में लोग मंगलवार शाम आपको बता दें कि वहीं जिन इलाकों में होलिका दहन हुआ भी है, वहां मंगलवार को रंग खेला तो जा रहा है, पर बहुत कम संख्या में लोग बाहर निकलेंगे। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि होली की रौनक बुधवार को ही नजर आएगी, जहां चौपटिया होली बारात समिति ने सुबह 9:30 पर बारात निकाली। वहीं एक दूसरे को रंग भी लगाया है, जहां होलिका उत्सव समिति की ओर से भी आयोजन शुरू हो गया है। वहीं राजा बाजार और होलिका मनकामेश्वर मंदिर के ठीक बाहर रात 12:25 पर महान दिव्यगिरी व अन्य श्रद्धालुओं ने होलिका दहन किया, जहां होलिका उत्सव समिति चौक में भी होली का 3 दिवसीय आयोजन सोमवार को शुरू हो गया है, जहां शाम 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। बलिया में भोजपुरी स्टार गायक पवन सिंह पर हमला हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि गाने की फरमाइश को लेकर अज्ञात युवक ने उन पर पत्थर फेंका। ये पत्थर पवन के गाल पर लगा, जहां स्टेज से उतरकर वो भाग गए। आपको बता दें कि हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने मौके से भीड़ को खदेड़ा, जहां नगर के निकासी गांव में था पवन सिंह का कार्यक्रम। सहारनपुर में
चार पेपर मिल के लकड़ी यार्ड में अचानक आग लग गई। बता दें कि 18 घंटे बाद भी भीषण आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जहां दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा रहा। बता दें कि मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार का है। गेट पास मैं अंदर से देखा था ना, वहाँ पे था वहाँ से छोटी सी लग रही ना, जब छोटी सी लग रही तो बच जाएगी। ड्यूटी अंदर ही था, रुको था तो ये थी आज की अहम खबरें। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ PBN न्यूज़ पर।